नमस्कार छात्रों, आज हम आपको चैप्टर नंबर 1 समुच्चय यानी सेट्स 11th क्लास एक्सरसाइज 1.5 एनसीईआरटी बुक पर आधारित है। ये इसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसमें देखिए, एक तो दो समुच्चयों का अंतर, यदि ए और बी दो समुच्चय दिए हुए हों तब ए के उन तत्वों का समुच्चय जो ए में हो परंतु बी में ना हो, ए के वे तत्व जो बी में ना हो, ए केवल ए में हो, तो ए से बी का अंतर समुच्चय कहलाता है। अतः ए माइनस बी इक्वल टू ए के उन तत्वों का समुच्चय जो बी में नहीं है। इसी तरह से एक होता है पूरक समुच्चय यानी कंप्लीमेंट सेट ऑफ ए सेट। किसी समुच्चय ए के संदर्भ में समष्टि समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट यू से ए का अंतर अर्थात यू माइनस ए समुच्चय ए का पूरक समुच्चय कहलाता है या कंप्लीमेंट सेट कहलाता है। अतः इसे ए डैश से प्रदर्शित करते हैं या ए सी ए की पावर सी से प्रदर्शित करा जाता है। ए डैश इज इक्वल टू यू माइनस ए, या एक्स ऐसा है कि एक्स बिलोंग्स टू यू और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इस पर देखिए आधारित 1.5 पर आधारित सवाल हैं, ए डैश पर आधारित यानी ये अंतर पर और पूरक समुच्चय पर आधारित सवाल हैं। इसमें एक्सरसाइज में 1.5 में ये कह रहा है, माना कि u इज इक्वल टू ये समुच्चय दे रखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ए समुच्चय दे रखा 1 2 3 4, बी दिया हुआ 2 4 6 8, सी इज इक्वल टू दिया हुआ 3 4 5 6। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट में ए डैश निकालना है, सेकंड बी डैश, थर्ड ए यूनियन सी का डैश, फोर्थ में ए यूनियन बी का डैश और फिफ्थ में ए डैश का डैश और सिक्स में बी माइनस सी का डैश। ये सवाल करने हैं, हमें सॉल्व करने हैं। तो देखिए हमारे पास अगर ये आंसर निकालना चाहें हम इसका आंसर 1 का फर्स्ट पार्ट, इसमें देखिए मैं दोबारा यू और बी ए बी सी के मान नहीं लिखूँगा। ए डैश निकालना है तो ए डैश का मतलब होता है यू माइनस ए। u और a के एलिमेंट लिख देंगे। u के एलिमेंट दे रखेंगे इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस a के एलिमेंट दिए हुए हैं 1 2 3 4। u माइनस करना है इसका, तो u के वे एलिमेंट जो a में नहीं है, इसके एलिमेंट होंगे। देखिए इसका आंसर होगा u के एलिमेंट जो ए में नहीं है, 1 है, 2 भी है, 3 है, 4 है, 5 6 7 8 9, ये आंसर हो जाएगा ए डैश का। इसी प्रकार सेकंड पार्ट है बी डैश निकालना है। बी डैश का मतलब होता है u माइनस बी, तो इसको भी इसी तरह से करेंगे। u की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस बी के एलिमेंट हैं 2 4 6 8। उसके बाद u के वे एलिमेंट लेने हैं जो बी में नहीं है। तो एक तो देखिए 1 है, फिर 3 है, 1 नहीं है, 3 नहीं है बी में, फिर 5 नहीं है, 6 है, 7 नहीं है, 8 है, 9 नहीं है, ये वैल्यू हो जाएंगी। इसी तरह से थर्ड पार्ट में हमें निकालना है ए यूनियन सी का डैश। तो सबसे पहले ए यूनियन सी निकाल लेंगे। ए यूनियन सी, इसकी वैल्यू निकालने के लिए ए के एलिमेंट देखिए 1 2 3 4, यूनियन का चिन्ह लगा देंगे। सी की वैल्यू है 3 4 5 6। इसमें देखिए यूनियन निकालना है, तो यूनियन के लिए क्या लेते हैं, ए और सी के सारे एलिमेंट लेंगे, कॉमन और नॉन कॉमन सभी। तो 1 2 भी है, 3 है, 4 है, 5 6, 1 दोनों में नहीं है, 1 ए में है, 2 है, 3 दोनों में है, 4 दोनों में है। इनको जो कॉमन है यानी दोनों में है वो एक ही बार लिखा जाएगा, 5 और 6। इसी तरह से उसके बाद ए यूनियन सी का डैश निकाल लेंगे। इसकी वैल्यू हो जाएगी u माइनस ए यूनियन सी। u के एलिमेंट लिखेंगे 1 2 3 4 5
6 7 8 9 माइनस ए यूनियन सी की वैल्यू ये आई है हमारे पास 1 2 3 4 5 6। इस तरह से हमारे पास ये वैल्यू हो जाएंगी यू के एलिमेंट जो ए यूनियन सी में नहीं है। तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 भी है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है। ये आंसर होगा इसका। इसी तरह से फोर्थ पार्ट में है ए यूनियन बी डैश, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो ए यूनियन बी निकाल देंगे। ए यूनियन बी की वैल्यू होगी, देखिए ए की वैल्यू है हमारे पास 1 2 3 4, यूनियन का चिन्ह, बी की वैल्यू है 2 4 6 8, इनका यूनियन निकाल देंगे, यानी ये 1 2 3 4 6 8, ये वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद ए यूनियन बी का डैश निकालना है। तो ए यूनियन बी की वैल्यू यू माइनस ए यूनियन बी हो जाएगा। यू के एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस ये वैल्यू 1 2 3 4 6 8, इसके आंसर होंगे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 नहीं है, 6 है, 7 नहीं है, 8 है, 9 नहीं है, 5 7 9, ये आंसर हो जाएगा ए यूनियन बी के डैश का। इसी तरह से देखिए क्वेश्चन है इसमें, पांचवा पार्ट है इसका। ए डैश का डैश निकालना है। तो सबसे पहले तो ए डैश निकालते हैं। ए डैश की वैल्यू अभी मैंने बताई थी यू माइनस ए, ये लिखेंगे। तो यू के एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस ए की वैल्यू है 1 2 3 4, यू माइनस ए हो जाएगा 5 6 7 8 9। उसके बाद डैश का डैश निकालना है। तो u माइनस ए डैश, u की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस ए डैश की वैल्यू है 5 6 7 8 9। उसके बाद इसका आंसर होगा 1 2 3 4 ए डैश का डैश। इसका मतलब ये है ये वही समुच्चय बन जाता है जो हम लेके चलते हैं। इसी तरह से 6 पार्ट है। 6 पार्ट में वैल्यू निकालने हैं बी माइनस सी का डैश। तो पहले तो बी माइनस सी निकाल देंगे। बी के एलिमेंट हैं 2 4 6 8 माइनस सी की वैल्यू है 3 4 5 6। इसमें ये एलिमेंट लेने बी के एलिमेंट जो सी में नहीं है। एक तो 2 नहीं है, 4 है, 6 है, फिर 8 नहीं है, 2 नहीं है, 4 है, 6 है, 8 नहीं है। उसके बाद b माइनस सी का डैश लेंगे। तो u माइनस बी माइनस सी, u के एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस बी माइनस सी की वैल्यू 2 8। तो ये वैल्यू हो जाएगी बस 1 3 4 5 6 7 और 9। ये आंसर होंगे क्वेश्चन नंबर 1 के। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 में निकालना है हमें। क्वेश्चन नंबर 3 में ये दिया हुआ, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए इसको सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक समुच्चय लिखिए, ये निकालने हैं। तो इसके लिए देखिए हमारे पास एक तो क्वेश्चन नंबर 3 में आंसर जब लिखेंगे तो सार्वत्रिक समुच्चय लिखेंगे u
u इज इक्वल टू होगा सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब x ऐसा है कि x एक प्राकृत संख्या है, यानी ये सभी प्राकृत संख्या है। तो u को लिखेंगे हम तो 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट। आंसर फर्स्ट लेना हमें, ये कह रहा है, मान लीजिए इसको, माना a इज इक्वल टू x ऐसा है कि x से एक सम प्राकृत संख्या है। तो इसको देखिए हम चाहे तो अगर इसको, ये हमारे पास गुणात्मक विधि में लिखा हुआ है, इसको सारणीय विधि में चेंज करना चाहें तो इस सम प्राकृत संख्या यानी कि सम संख्या भी है 2 4 6 8, ये संख्याएँ होंगी इसकी ए के समुच्चय, और इनका जो है डैश निकालना है, पूरक समुच्चय निकालना है सबका ही। तो ए डैश इक्वल टू जो होगा ए का पूरक समुच्चय कहलाएगा ये। ए का पूरक समुच्चय कहलाएगा, और इसको जो है हम u माइनस ए लिखेंगे। u माइनस ए का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट, और माइनस ए है 2 4 6 8, इस तरह से। तो ए डैश की वैल्यू जो है हमारे पास हो जाएगी 1 3 5 7, यानी कि विषम संख्या होंगी, या उसके भाषा के रूप में लिखें गुणात्मक विधि के रूप में तो x ऐसा है कि x एक विषम प्राकृत संख्या लिख सकते हैं या सम प्राकृत संख्या नहीं लिख सकते हैं, विषम प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है, चाहे तो ये लिख सकते हैं, या x एक सम प्राकृत संख्या नहीं है, यानी कि उल्टा होता है इसमें। इसी तरह से थर्ड पार्ट दिया हुआ है इसका ही, क्वेश्चन नंबर 3 का। मान लीजिए b के बराबर है x ऐसा है कि x संख्या 3 का धन गुणज है। तो अगर इसका b डैश लेना है, हम सीधे सीधे u माइनस बी लिखेंगे। तो और इसमें लैंग्वेज के रूप में लिखना चाहें तो इसमें देखिए x सारी प्राकृत संख्या है और 3 का धन गुणज है, तो इसमें इस तरह से लिख सकते हैं x ऐसा है कि x संख्या 3 का धन गुणज नहीं है। ये तो गुणात्मक विधि में हो गया। अगर वैसे निकालना तो u माइनस बी को उसमें सारणीय विधि में निकाल गए, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी इसकी 3 का धन गुणज 1 2, 3 के गुणज नहीं देने हमें, उसके बाद 4 5 7 8 और 10, इस तरह से वैल्यू हो जाएंगी जो 3 के धन गुणज नहीं होंगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ, देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है x ऐसा है कि x 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है। तो इसमें भी ऐसे ही लिख सकते हैं, ये दे रखा देखिए 5वें पार्ट में ए समुच्चय के बराबर लिख सकते हैं। x ऐसा है कि x 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है। तो डैश में क्या होता है, उल्टा हो जाता है इसका। तो इसी तरह से ए डैश अगर निकालना है, ए डैश इक्वल टू u माइनस ए लिखते हैं, और इसमें लिख देंगे x ऐसा है कि x 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या नहीं है। संख्या नहीं है, चाहे तो सारणीय विधि से कर सकते हैं, और 3 से 5 विभाजित नहीं होने वाली संख्या
लिख देंगे सारी। उसके बाद देखिए छठे पार्ट में ये कह रहा है ए समुच्चय के बराबर मान लेंगे इसे। एक्स ऐसा है कि एक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या जितनी भी होती हैं, जैसे 1, 4, 9, 16, 25, ये पूर्ण वर्ग संख्या होती हैं। तो उनको छोड़ के डैश में उल्टा देते हैं, इसका नहीं है लिखते हैं। तो ए डैश इज इक्वल टू यू माइनस ए, या इस पर लिख सकते हैं एक्स ऐसा है कि एक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसी तरह से ये दे रखा 10th पार्ट है इसका। ए इज इक्वल टू एक्स ऐसा है कि एक्स ग्रेटर इक्वल टू 7, यानी ये 7 से बड़ी संख्याओं का समुच्चय है। ये 7 और 7 से बड़ी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है ये। चाहे तो इसे सारणीय विधि में इस तरह से लिख सकते हैं 7, 8, 9, 10 डॉट 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 आगे ए की वैल्यू, और ए डैश इज इक्वल टू यू माइनस ए। यू के एलिमेंट भी लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डैश 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 जितने ही। उसके बाद 7, 8, 9, 10 ए के एलिमेंट, तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी ए डैश का मान जैसे अभी बताया था नहीं है के रूप में 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक लेंगे केवल। यू के वे एलिमेंट लेने जो ए में नहीं है। या एक्स ऐसा है कि एक्स स्मॉलर टू 7, 7 से छोटी संख्या है, यह 7 से बड़ी संख्या नहीं है, ये लिख सकते हैं। इस तरह से हम इनके और पार्ट भी कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। उसके बाद देखिए हमारे पास यह है क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। इसमें 2 पार्ट दिए हुए हैं हमारे पास। जैसे u इज इक्वल टू ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, उसके बाद a की वैल्यू दे रखी है, b की वैल्यू दे रखी है, और इससे हमें फर्स्ट पार्ट जैसा है a यूनियन b का डैश इज इक्वल टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो लेफ़्ट राइट साइड की निकालने के लिए जैसे हमारे पास लेफ़्ट साइड की निकालनी है तो a यूनियन b का डैश निकालना है। इसके लिए पहले a यूनियन b निकालते हैं। तो a यूनियन b के लिए a के एलिमेंट लेंगे 2, 4, 6, 8, यूनियन b की वैल्यू 2, 3, 5, 7। उसके बाद यूनियन में हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये वैल्यू हो जाएंगी। उसके बाद LHS से लेफ्ट हैंड साइड जो है a यूनियन b का डैश यानी u माइनस a यूनियन b, ये वैल्यू हो जाएंगी। u की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये वैल्यू है। और a यूनियन b की वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इसके मान हो जाएगा हमारे पास 1 बचा एक तो, और एक लास्ट का 9, ये एलिमेंट बचेंगे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में। ये तो LHS हो गई। उसके बाद RHS की वैल्यू लेंगे। RHS के लिए सबसे पहले तो a डैश लेंगे u माइनस ए। u के एलिमेंट हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, माइनस a की वैल्यू है 2, 4, 6, 8, u माइनस ए लेना है तो 1, 3, 4 है 5, 6 है 7, 8 है 9। उसके बाद b डैश की वैल्यू u माइनस बी 1, 2, 3, 4, 5, b की वैल्यू है 2, 3, 5, 7। उसके बाद इसकी वैल्यू बचेगी हमारे पास, एक तो 1 बचेगी, 2, 3 है, इसमें 4 बचेगा, 5, 6 बचेगा, और उसके बाद 7 है 8, 9। उसके बाद इसका जो है राइट हैंड साइड में ये वैल्यू दे रखा है ये RHS a डैश इंटरसेक्शन b डैश। तो a डैश की वैल्यू हमारे पास 1, 3, 5, 7 इंटरसेक्शन
1 4 6 8 9। इसमें कॉमन एलिमेंट लेने हैं इंटरसेक्शन में। तो एक तो कॉमन देखिए 1 है और दूसरा है 9। देखिए ये मान हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का मान और राइट हैंड साइड का मान बराबर है, इसलिए ए यूनियन बी डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। फर्स्ट पार्ट का ये आंसर होगा। इसी तरह से सेकंड पार्ट है। देखिए सेकंड पार्ट में हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी का डैश बराबर ए डैश यूनियन बी डैश। इसमें उल्टा दे लेना है, ए इंटरसेक्शन बी डैश बराबर ए डैश यूनियन बी डैश। तो सबसे पहले तो ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेंगे। ए इंटरसेक्शन बी, ए के एलिमेंट हैं 2 4 6 8। इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है 2 3 5 7। इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा एक तो 2, 4 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 5 6 2 ही आएगा केवल। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी का डैश LHS, तो u माइनस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू हो जाएगी वैल्यू u के एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 2। उसके बाद देखिए यूनियन के लेने हैं तो 1 3 4 5 6 7 8 9 इसकी वैल्यू हो जाएगी। उसी तरह से ए डैश का मतलब ए माइनस यू माइनस ए। यू के एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस ए की वैल्यू है 2 4 6 8। उसके बाद इसके एलिमेंट लेने तो 1 3 5 7 9। बी डैश की वैल्यू हो जाएगी u माइनस बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 2 3 5 7। इसका मान होंगे देखिए हमारे पास 1 4 6 8 9। इसका यूनियन निकालना है ए डैश यूनियन बी डैश RHS में। तो ए डैश की वैल्यू 1 3 5 7 9 यूनियन 1 4 6 8 9। उसके बाद देखिए हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 हो जाएगा 3 4 5 6 7 8 9 और ये मान और लेफ्ट हैंड साइड का मान बराबर है, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी का डैश बराबर ए डैश यूनियन बी डैश। ये हम प्रूव करना था इस एक्सरसाइज में। थैंक यू।